नमस्कार दोस्तों। तो स्टेनो की मैं डिक्टेशन लिखवा रहा हूँ। अगर आपको भी ऑनलाइन डिक्टेशन लिखनी है तो आप भी कॉपी पेन उठा लीजिए और डिक्टेशन स्टार्ट कर दीजिए। और डिक्टेशन लिखवाने का सीधा सा मतलब ये है कि यहाँ पे आपको जो एग्जाम प्रेशर पड़ेगा उसका थोड़ा बहुत अंदाजा लग जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डिक्टेशन लिखवाने जा रहा हूँ 6 मिनट की, और 6 मिनट के अंदर आप लिखिएगा और समझिए कैसे क्या आप लिख पा रहे हो, कैसे क्या मिस कर पा रहे हो अक्षरों को। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्थावर संपत्ति अधिग्रहण और अर्जन अधिनियम 1952 जो 15/3/1952 से प्रवृत्त था और धारा 1(3) के प्रभाव में केवल 6 वर्ष के लिए प्रभावी था, किंतु बाद में संशोधन द्वारा 6 वर्ष की अवधि को विस्तारित कर दिया गया, के अधीन अपीलार्थी के पूर्वज B.M. कृष्णमूर्ति से उसकी 3 भूमि केंद्र सरकार के द्वारा सार्वजनिक प्रयोग हेतु अधिग्रहित और अर्जित कर लिया गया, जिनका क्षेत्रफल 4 एकड़ 47 घंटा था और जो बाईपनहल्ली, बेंगलोर में स्थित था। फुल स्टॉप। यह अधिग्रहण एवं अर्जन भारत प्रतिरक्षा अधिनियम 1962 के धारा 30 के अंतर्गत किया गया, क्योंकि इस अधिनियम के अंतर्गत अर्जन की शक्ति प्रदान की गई। अधिनियम 1952 के तहत प्रदान की गई थी। फुल स्टॉप। सक्षम प्राधिकारी ने उक्त भूमि अर्जन के एवज में प्रतिकर निर्धारण अपने आदेश दिनांक 18/12/1964 के द्वारा कर दिया, किंतु उसका अनुमोदन वर्ष 1968 में किया गया। फुल स्टॉप। इस बीच विधायी परिवर्तन एवं विभिन्न कारणों से प्रतिकर भुगतान लंबित रहा और 17/7/1975 को प्रतिकर न्यायाधिकरण ने आदेशित किया कि आवश्यक अर्जित भूमि के अलावा शेष भूमि का दावाकर्ता मालिक होगा और वह अर्जित भूमि का प्रतिकर प्राप्त करने का हकदार होगा। फुल स्टॉप। तब से लेकर वर्ष 2000 तक प्रतिकर निर्धारित नहीं किया जा सका और दिनांक 28/2/2000 को निर्धारित किए गए प्रतिकर को केंद्र सरकार ने कर्नाटक उच्च न्यायालय में चुनौती दिया। फुल स्टॉप। इस लंबन के दौरान B.M. कृष्णमूर्ति की विधवा और वर्तमान अपीलार्थी ने यह दावा करते हुए उच्च न्यायालय में रिट याचिका WP 8340/2006 प्रस्तुत किया कि चूंकि अर्जन की अवधि वर्ष 1987 में समाप्त हो चुकी है और वादग्रस्त भूमि को अभी तक अर्जित नहीं किया जा सका है, इसलिए उक्त भूमि पर दिनांक 17/3/1987 से केंद्र सरकार का कब्जा विधि की दृष्टि में अमान्य है। फुल स्टॉप। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय किया
दिनांक 11/1/2008 के द्वारा यद्यपि यह स्वीकार किया कि अधिनियम के प्रवर्तन की समाप्ति की तिथि अर्थात 7/3/1987 से अर्जित भूमि पर केंद्र सरकार ब्रैकेट प्रतिरक्षा विभाग ब्रैकेट बंद का कब्जा अवैध है, किंतु उक्त भूमि प्रतिरक्षा विभाग के कुल अर्जित भूमि के मध्य में स्थित होने और उस पर प्रतिरक्षा विभाग का परेड मैदान और फायरिंग रेंज होने के कारण उच्च न्यायालय ने निर्णय किया कि प्रत्युत्तरदाता को भूमि याची को वापस करने का निर्देश नहीं दिया जा सकता है, किंतु याची 28/2/2000 को निर्धारित किए गए प्रतिकर को प्राप्त करने का हकदार होगा। फुल स्टॉप।